नमस्कार दोस्तों, मैं अग्नि शुक्ला से। अब तक के लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि हम वर्डप्रेस का यूज़ कैसे कर सकते हैं, वर्डप्रेस से वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको एडसेंस की पॉलिसी के हिसाब से उसमें पेजेस और कंटेंट डालना चाहिए, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब ये लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमें एडसेंस के लिए अप्लाई कब करना चाहिए, हमें एडसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एडसेंस के अप्लाई करने के बाद गूगल की तरफ से आपको कैसे रिप्लाई आते हैं और कैसे कोड इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके बारे में आपको ब्रीफ आइडिया दूंगा। एडसेंस पे पर क्लिक पे वर्क करता है। पे पर क्लिक तभी आपके एड्स पे क्लिक पड़ेंगी जब आपके वेबसाइट पे विजिटर ज़्यादा आएंगे। 200 से 300 विजिटर से आप अप्रॉक्स 1 से $1.5 पर डे कमा सकते हैं। मतलब महीने में आप $30 से $50 के बीच में ही अर्न कर सकते हैं। तो ट्रैफिक लाना सबसे बड़ी बात है। एक बार अगर आपका ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है तो आप उसके बाद एडसेंस के लिए अप्लाई कर दें। एडसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले आपको अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक देखनी है, आपके अपने वेबसाइट के सारे पेजेस देखने हैं, पेजेस में कोई इशू ना हो, कोई गलती ना हो। आपको कंटेंट की क्वालिटी देखनी है, कैसा आपका कंटेंट है, यूज़र इंगेजमेंट कितनी हो रही है, उसकी क्वालिटी क्या है, कितने पोस्ट हैं। आपको रेगुलर ब्लॉग में 1 से 2 पोस्ट करने ही चाहिए। और अगर आप इंडिया में हैं, आपके पास नया डोमेन है, तो कम से कम 2 महीने बाद ही उसको अप्लाई करें एडसेंस के लिए, क्योंकि 2 महीने से पहले आप करेंगे तो रिजेक्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है, चाहे आपका कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। कुछ एक्सेप्शन हर जगह होता है। अगर कुछ वेबसाइट्स जिनका कंटेंट रियली बहुत हाई लेवल का होता है, उनको अप्रूवल जल्दी मिल जाता है। कभी भी अगर आपको एडसेंस के लिए अप्लाई करना हो, जब भी आपका मन करे, जब भी उस पर डिसेंट ट्रैफिक आ जाए, तो आप हमेशा अपने वेब मेल को लेके ही अप्लाई करना। आप फ्री जीमेल का या याहू का या अदर ऑप्शंस का यूज़ मत करना। अगर आप वेब मेल से ईमेल एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपको गूगल से अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। नॉर्मली 48 से 72 आवर्स के अंदर फुल्ली एक्टिवेट अकाउंट हो जाता है, अगर आपने वेब मेल से अप्लाई किया है। वेब मेल आपकी एक आइडेंटिटी देता है कि जिसने भी अप्लाई किया है, ही इज़ रिलेटेड टू द वेबसाइट। वो उस वेबसाइट से रिलेटेड कोई पर्सन है, चाहे वो टीम मेंबर हो, चाहे वो वेब मास्टर हो, वो डिपेंड करता है। अप्लाई करने से पहले आप एक बार वेबसाइट की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी चेक कर लीजिए। जो कॉन्टैक्ट पेज में आपने डिटेल्स डालनी हैं, वही डिटेल आपको अगर एडसेंस वाले अकाउंट में डालेंगे तो अप्रूवल आपको जल्द से जल्द मिलेगा। अगर आपने बताया कि मैं रोहिणी में रहता हूँ, वहाँ पे वेबसाइट पे आपने वो एड्रेस डाला है, तो एडसेंस के लिए भी अप्लाई जब आप करो तो उसमें एड्रेस वही डालना है। गूगल एडसेंस एड्रेस की वेरिफिकेशन करता है, इसलिए एड्रेस हमेशा आप सही डालें, नहीं तो आपकी पेमेंट होल्ड कर दी जाएगी। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए गूगल आपको लिफाफे में कोड भेजता है। जब आपका अकाउंट उस लेवल तक पहुंच जाता है जो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है, जो नॉर्मली $100 है, आपके एड्रेस वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको एडसेंस अकाउंट से पे आउट होने स्टार्ट होंगे, जो आपके INR में होंगे और वो सीधे के सीधे आपके अकाउंट में जाएंगे। तो इन सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रख के आप एक अच्छा एडसेंस अप्रूवल पा सकते हैं, बहुत फास्ट अप्रूवल पा सकते हैं। अब आते हैं हम साइट पे अप्लाई कैसे करें एडसेंस के लिए। आपका मूड बन गया है एडसेंस के लिए अप्लाई करने का, तो आप एडसेंस की
ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए जो है google.com/adsense। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको गेट स्टार्टेड नाउ का एक बटन दिखेगा, आप उसको क्लिक करना, तो वो वहाँ पे आपसे साइन अप या साइन इन मांगेगा। आप साइन अप करना, साइन अप में आप अपना नेम डालना या अपने कंपनी का नेम डालना, जिसके नाम से आपको अकाउंट चाहिए आप उसका नेम डालेंगे। उसके बाद आप करंट ईमेल आईडी डालेंगे। जो ईमेल आईडी आप डालेंगे वही आप अपनी वेब मेल ही डालेंगे। जैसे मैं सोलो ट्रैवल लॉग्स के लिए अगर अप्लाई करूं तो मैं info@solotravellogs.com के लिए का ईमेल डालूंगा, वेब मेल जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आपको पासवर्ड सिलेक्ट करनी है, पासवर्ड कंफर्म करना है। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद आपको बर्थडे और अपना मोबाइल नंबर भी कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर आप सही से डालिए क्योंकि मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई किया जाएगा। आपको एसएमएस या कॉल वेरिफिकेशन से आपका नंबर वेरीफाई किया जाएगा। तो सिंपल प्रोसेस है, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे आप गूगल में अकाउंट बनाते हैं, आप में से कईयों ने एडसेंस के लिए अप्लाई किया होगा, तो वो ये उनके लिए नई बात नहीं है। पर इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि वेब मेल से ही अप्लाई करिए, तभी आपको अप्रूवल बहुत जल्द से जल्द मिलेगा। साइन अप करने के बाद या वेब मेल के बारे में थोड़ी बात कर लें। वेब मेल बनाना बहुत आसान है, आप अपने सी पैनल से भी बना सकते हैं। मैं इस कोर्स में थोड़ा आगे आपको उसका आइडिया दे दूंगा कि कैसे बनाया जाता है। फ़ोन नंबर सही से डालना है आपको। ये देखिए वेरीफाई योर अकाउंट का पेज आ गया है। अब मैं इस अकाउंट को वेरीफाई करूंगा। एक और बात आपको बतानी है कि अगर आपने किसी वेबसाइट के लिए एडसेंस में अप्लाई कर रखा है और उसका आपको रिप्लाई नहीं मिला है तो आपको वेट करना होगा। अगर आप दूसरे आईडी से करते हैं और सेम डिटेल्स यूज़ करते हैं तो एडसेंस उसको डुप्लीकेट अकाउंट बता के क्लोज कर देगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना होगा। अगर आपने एक बार ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है एक साइट से तो आप दूसरी ईमेल आईडी यूज़ नहीं कर सकते, उस साइट को दोबारा सबमिट नहीं कर सकते अगर आप सेम डिटेल यूज़ कर रहे हैं। अगर आप डिफरेंट डिटेल यूज़ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, मतलब आप अपने फ्रेंड की आईडी या अपने ब्रदर की आईडी यूज़ कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप 18 साल के नीचे ना हो। अगर 18 साल के नीचे हैं तो 18 साल के ऊपर जो भी आपकी फैमिली में हो या जो आपके क्लोज फ्रेंड्स में हो, उनकी आईडी अगर वो देने को तैयार हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब वेरीफाई करने के बाद मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि वेब मेल कैसे बनाया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये वेब मेल का पेज है। यहाँ पे आप नेम और आगे @ अपना वेब मेल का आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और आपका जो कोटा है, मेल कोटा जितना आप रखना चाहें, अनलिमिटेड या कुछ MBs वो रख सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नॉर्मली ईमेल होता कैसा है। आपने एक बार अप्लाई कर दिया, वहाँ पे आपसे एड्रेस वगैरह आपका पूछेगा, आपकी डिटेल पूछेगा, आपने एक बार डाल दिया, उसके बाद कैसे ईमेल आता है गूगल की तरफ से। पहले ईमेल गूगल करता है कि आप अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कीजिए। वो लिंक देता है, जैसे आप जीमेल आईडी अपनी वेरिफिकेशन कराते हैं या अदर आईडी फेसबुक वेरिफिकेशन वगैरह होती है, सेम वैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाई होने के बाद वो गूगल आपको एक और मेल करेगा, रिव्यू करेगा आपकी वेबसाइट। उसके बाद, क्योंकि वेबसाइट मैन्युअली रिव्यू होती है, इसमें आपको टाइम लग सकता है। अगर वीकेंड पे आपने अप्लाई किया है तो आपको कम से कम 24 आवर्स से ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। अगर आपने वर्किंग डेज पे किया है तो आपको रिप्लाई फ्यू आवर्स में ही मिल जाएगा कि आपकी साइट इनिशियल टेस्ट पास हुई है कि नहीं। जब आप पहला रिव्यू पास कर लेते हैं तो आपको उसके बाद ईमेल आएगा कि आप कोड डालिए। कोड, फर्स्ट ऐड कोड आपको जनरेट करना है। अब यहाँ पे कई लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं।
आप ये देख सकते हैं, ये ईमेल वेरिफिकेशन आया है पहले गूगल की तरफ से। अब हम देखते हैं जो सेकंड मेल आया था रिव्यू वाला, कि हमारी वेबसाइट गूगल ने रिव्यू कर ली है और एडसेंस के लिए इन्होंने कहा है कि पहला ऐड कोड आप बनाइए और उसको अपनी वेबसाइट पे डालिए। ये देखिए, एडसेंस हैज रिव्यूड योर एप्लीकेशन। अब जब फर्स्ट ऐड कोड बनाते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मैं आपको अपने अकाउंट से एक ऐड कोड बना के दिखाता हूँ। ऐड कोड बनाना बड़ा सिंपल है, आप इसको फॉलो कीजिए। मैं आपको ब्रीफ आइडिया बताता हूँ, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। ब्रीफ आइडिया ये है कि आप अपने जब अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे माई ऐड का अकाउंट होगा। क्योंकि आपका अकाउंट फुल्ली एक्टिवेट नहीं है, फिर भी आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं। आप माई एड्स पे जाएंगे, माई एड्स पे जाने के बाद उसमें आप रेक्टेंगुलर अगर चुने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है। रेक्टेंगुलर जो आपका ये स्क्वायर शेप का है, सॉरी स्क्वायर शेप में रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का है, या आप रेक्टेंगुलर में आप बड़ी साइज का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कीजिए। आप उसका सेव और टेक्स्ट कोड फिर निकाल लीजिए। जब सेव एंड टेक्स्ट कोड पे आप जाओगे, ऐड कोड पे, तो आपको ऐड कोड मिलेगा। उसको आप कॉपी करके पहले नोटपैड पर रखिए। फिर आप जाइए अपनी वेबसाइट पे, उसके अपीयरेंस के पैनल पर जाके टेक्स्ट विजिट सिलेक्ट करना है आपको। टेक्स्ट विजिट आपको सिलेक्ट करना है, और टेक्स्ट विजिट सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली उस कोड को टेक्स्ट विजिट में डाल देना है। अगर आपका साइड बार फ्रंट पेज पे शो होता है तो आप साइड बार में उसे डालें, नहीं तो आप फुटर में भी डाल सकते हैं, क्योंकि फुटर तो आपका फ्रंट पेज पे आ ही रहा है। जो हम थीम यूज़ कर रहे हैं उसमें साइड बार है, आप साइड बार पे डायरेक्ट डाल सकते हैं। आप जब साइड बार पे डालेंगे तो आपको कुछ समय बाद येलोइश कलर का बैनर दिखेगा। येलोइश कलर का बैनर पे आपको क्लिक नहीं करना है। अगर वो दिख रहा है डैट मीन्स आपने सही डाला है। आपको हो सकता है ऐड भी दिखे, पर वो रेयर चांस होता है कि आपको ऐड दिखे, क्योंकि गूगल टेस्ट करता है ऐड को। और मैनुअली आप देख सकते हैं कि आपने ऐड कोड सही डाला है कि नहीं। उसके लिए आप राइट क्लिक करें। जब आप राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पे व्यू पेज सोर्स पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको गूगल एडवर्ड्स के अगर कोड दिख जाते हैं, दैट मीन्स आपने कोड होम पेज पे सही से बिल्कुल प्लेस किया है। अगर आपने ऐड कोड सही से प्लेस किया है तो गूगल एडसेंस आपके ऐड कोड को ट्रैक करेगा और उसके बाद अपना फाइनल रिव्यू वो देगा। इस प्रोसेस में नॉर्मली 7 दिन लगते हैं, लेकिन अगर आपने मेरे द्वारा जितना अब तक बताया गया है, वेब मेल का यूज़ करना, साइट के कंटेंट्स का ध्यान रखना और पेजेस का ध्यान रख के करते हैं, तो आपको ये बहुत ही जल्दी अप्रूव हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको मेल दिखाता हूँ, मुझे विदिन 24 आवर्स अप्रूवल मिल गया था इनिशियल से फाइनल का, क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा था और नॉर्मली मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। तो सिंपली हमने क्या सीखा, एडसेंस अप्रूवल पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एडसेंस अप्रूवल आराम से पा सकते हैं। रिजेक्शन रेट हाई है, उससे डरना नहीं है, आपको फुल कॉन्फिडेंस पे रहना है। अपनी वेबसाइट को क्वालिटी कंटेंट और उसके सारे पेजेस को कंप्लीट रखने हैं। पेजेस जब कंप्लीट आपकी बात होती है, पेजेस को कंप्लीट करने का मतलब है कि आपके पेजेस रिलेवेंट हो, जो मैंने आपको बताया सारे पेजेस उसमें इंक्लूडेड हों। उसके बाद आपको ट्रैफिक पे ध्यान देना है, क्योंकि एडसेंस अप्रूव आपका 50 या 60 अगर विजिटर आते हैं पर डे तो भी अप्रूव हो जाएगा, पर अच्छी अगर अर्निंग करनी है तो आपको एटलीस्ट 200 से 250 विजिटर 2 से 3 महीनों में लाने होंगे। इंडियन और पाकिस्तान के जो वेब मास्टर्स हैं, अगर उनको अप्लाई करना है तो एटलीस्ट वो नए डोमेन के साथ अगर कर रहे हैं तो 2 या 2.5 महीने बाद, मतलब 60 to 75 डेज बाद वो अप्लाई करें,
तो उनको अप्रूवल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप तुरंत अप्लाई करेंगे तो चांसेस ऑलमोस्ट 1% ही रहता है कि वो अप्रूव हो। 6 मंथ के बाद जो करते हैं उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट इस टेक्निक से अगर आप करेंगे, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है SEO SMM टिप्स के साथ, अप्रूवल आपको एसएप मिलता है। विद इन 3 महीने के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगा। आपको कंटेंट पे ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो ये देखिए, जब मेरा अकाउंट अप्रूव हुआ था, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर एडसेंस अकाउंट इज़ नाउ फुल्ली एक्टिवेटेड। उसके बाद जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है, आप पर पेज 3 ऐड ही बना सकते हैं। 3 ऐड कोड आप प्रिफरेबली अगर एक साइड बार पे डालें, एक हेडर पे डालें और एक फुटर पे डालें, वो ज़्यादा अच्छा है। आप एक प्लगइन है एडसेंस प्लगइन, जो गूगल एडसेंस का ही प्लगइन है वर्डप्रेस के लिए स्पेशली, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। पर उसके यूज़ के लिए पहले आपको पुराने ऐड कोड सारे डिलीट करने होंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपके अकाउंट को जल्दी अप्रूवल होने में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। एडसेंस का अकाउंट अप्रूवल होना ही इनफ नहीं है, आपका वो बाद में सस्पेंड भी हो सकता है। इसलिए समय समय पर गूगल पॉलिसीज़ का आप ख्याल रखें, अपने कंटेंट का ख्याल रखें, स्पैमर्स से दूर रहें, कंटेंट क्वालिटी का ख्याल रखें। सबसे ज़्यादा वायलेशन होती है आर्टिकल्स मतलब कंटेंट में। अगर आपने कभी कोई गलत कंटेंट डाल दिया जो प्रोहिबिटेड है आपके गूगल एडसेंस में, लाइक सेक्सुअल कंटेंट या अदर्स, तो चांसेस रहते हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए। या आपने वायलेट कर दिया गूगल एडसेंस का, आपने एडल्ट एफिलिएट डाल दिए तो भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। आप गूगल एडसेंस के साथ अदर एफिलिएट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इन्फोलिंक हो गया, या आप कमीशन जंक्शन के एफिलिएट यूज़ कर सकते हैं। तो कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। पर गूगल एडसेंस आपको एडसेंस से, सिर्फ एडसेंस के 3 ऐड पर पेज से ज़्यादा नहीं डालने हैं। ये कुछ क्विक अप्रूवल टिप्स हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए। आई होप ये कोर्स आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको रेट कीजिए और अपने कमेंट्स लिखिए। अगर ना पसंद है तो इम्प्रूव कैसे मैं करूं वो भी आप लिखिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई वैल्यूएबल सजेशन है तो मैं नेक्स्ट कोर्स में उसको पक्का इंक्लूड करूँगा। तब तक के लिए मैं अग्नि कुमार शुक्ला दिल्ली से ये कोर्स को एंड करता हूँ। ब्रीफली लास्ट यही कहना है मुझे कि रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी है। रेगुलर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका एडसेंस अकाउंट जल्दी अप्रूव होगा। रेगुलर आप उसमें ब्लॉग पोस्टिंग कीजिए और ऑलवेज कॉन्फिडेंस पे रहिए। अगर बाय चांस कोई गलती के कारण आपका अकाउंट नहीं अप्रूव होता है तो आप उस गलती को सुधार के विद इन 7 डेज दोबारा अप्लाई कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।